नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वेरिकोसील होता क्या है? यदि वेरिकोसील की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज इनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स ऑफ द स्क्रोटम। मतलब हमारे अंडकोश को जो वेन सप्लाई होती है, यदि उसमें किसी कारण से सूजन आ जाती है या वो किसी कारण से फूल जाती है तो ये जो कंडीशन होती है ये वेरिकोसील कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों में वेरिकोस वेन्स की शिकायत होती है। पाँव की जो नसें होती है, जो वेन्स होती है, वो सूज जाती है, फूल जाती है और नीली नीली उभरी सी दिखती है। तो यही कंडीशन जब स्क्रोटम में होती है तो ये कंडीशन वेरिकोसील कहलाती है। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? तो जो वेन्स होती है हमारी, जिसमें ब्लड जो है स्क्रोटम से वापस हार्ट की तरफ जाता है, इस वेन्स में छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो प्रॉपरली इस ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ये वाल्व यदि किसी कारण से खराब हो जाए या सही तरीके से काम ना करे तो ये जो ब्लड है ये वेन्स में एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण वेन्स सूजी हुई या फूली हुई दिखाई देती है और ये कंडीशन वेरिकोसील कहलाती है। अब यदि हम ये सोचें कि ये वेन्स किस कारण से इनके वाल्व काम नहीं करते, तो दोस्तों मेडिकल साइंस अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं लगा पाई है, परंतु ये माना जाता है कि अक्सर भारी चीजें उठाने के कारण या किसी प्रकार की चोट या एक्सीडेंट होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, वेरिकोसील को लेकर कुछ जनरल फैक्टर्स है। जैसे वेरिकोसील 15 से 30 साल तक की उम्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। वेरिकोसील लेफ्ट साइड की टेस्टिस में अधिक होता है बजाय कि राइट साइड की टेस्टिस में। और ऐसे लड़के जो जिम जाते हैं या जो मजदूरी करने में बहुत अधिक वजन उठाते हैं, ऐसे लोगों को वेरिकोसील होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा कि जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो लड़कों को हेवी वेट उठाने के दौरान लंगोट पहनने की या सपोर्टर पहनने की सलाह देते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि हेवी वेट उठाने से वेरिकोसील की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वेरिकोसील से क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि वेरिकोसील के कारण टेस्टिकल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टेस्टिकल्स के काम क्या है। दोस्तों, टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा स्पर्म पैदा करने का काम भी टेस्टिकल्स करते हैं। तो यदि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सही तरीके से उत्पादित नहीं होता है तो व्यक्ति को काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मेल पार्ट्स होते हैं उसमें सीधे सीधे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का रोल होता है। यदि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम है तो मेल पार्ट्स सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ना ही जो दूसरे मेल फंक्शन से वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एक नॉर्मल लेवल में प्रोडक्ट होते हैं तभी सारे फंक्शन सही तरीके से काम करते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम होने के कारण व्यक्ति में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आती है। उसमें इरेक्शन या तो सही नहीं होगा या आधा अधूरा होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजुकेशन की भी समस्या आ सकती है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम होने के कारण जो दाढ़ी मूंछ के बाल है या सर के बाल है ये सही तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। बोन मास कम हो जाता है, मसल्स मास कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल की जो आवाज़ भारी होती है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यदि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कम होगा तो जेंट्स की जो आवाज़ है उसमें भी आपको थोड़ा सा पतलापन या बारीकपन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण जो मूड एकदम सही रहता है उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। मूड बार बार स्विंग होना शुरू हो जाएगा, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दिन भर थकावट सी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आलस सा आएगा। दोस्तों, वेरिकोसील के कारण टेस्टिस की स्पर्म प्रोडक्ट करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिसके कारण स्पर्म का काउंट कम हो सकता है और स्पर्म की क्वालिटी भी घटिया या खराब हो सकती है, जिससे दोस्तों व्यक्ति जो है धीरे धीरे इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाता है, यानी नपुंसकता की तरफ चले जाता है। इसके अलावा वेरिकोसील के कारण टेस्टिस का साइज भी धीरे धीरे छोटा होता जाता है। दोस्तों, ये तो हुए वेरिकोसील के कारण जो मेल फंक्शंस प्रभावित होते हैं उनके सिम्टम। अब यदि सामान्य सिम्टम की बात करें तो लगभग 90% केसेस में व्यक्ति में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नजर नहीं आते। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसे वेरिकोसील की समस्या हो गई है, और जब वह जांच करवाता है तभी उसे वेरिकोसील का पता चलता है। किंतु 10% केसेस में पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और खासकर ये दर्द जब व्यक्ति कोई भारी सामान उठाता है तब ये दर्द बहुत अधिक होता है। इसके अलावा व्यक्ति बहुत अधिक समय तक खड़े नहीं रह पाता, उसे थकावट होने लगती है और ना ही ज़्यादा भारी काम कर पाता है, उसमें भी उसे बहुत जल्दी थकावट और आलस का एहसास होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथिक में वेरिकोसील के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, केवल ऑपरेशन के द्वारा ही वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। यदि होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिनकी सहायता से वेरिकोसील को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, वेरिकोसील की सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हेमामेलिस। तो यदि व्यक्ति को बहुत अधिक दर्द होता हो और ये दर्द जो है स्पर्मेटिक कार्ड से लेकर टेस्टिस तक बहुत ज़्यादा होता है,
खासकर भारी सामान उठाने से दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट होकर जो नसें हैं वो सूजी हुई दिखती है, फूली हुई दिखती है, तो वहां पर हेमामेलिस का मदर टिंचर कुछ दिनों तक देने से वेरिकोसील की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसे केसेस में हेमामेलिस का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार कुछ समय तक लिया जाता है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन है पल्सीटिला। तो यदि दर्द टेस्टिस से होकर पूरे पेट तक फैल जाता है तो ऐसे केसेस में पल्सीटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सीटिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को कुछ समय तक लगातार दिया जाता है। दोस्तों तीसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यदि दोस्तों ये जो नसें जो खून के जमाव होने के कारण फूल जाती हैं, यदि ये पत्थर जैसी कड़क हो जाती है, मरीज अगर कहता है कि उसे टटोलने पर लगता है जैसे गठान सी पड़ गई हो, वहां पर कैलकेरिया फ्लोर 6X पोटेंसी की 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम कुछ दिनों तक देने से ये वेरिकोसील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद अगली दवा है आर्निका 30। तो दोस्तों कई लोगों में किसी प्रकार की चोट लगने के कारण, जैसे कई लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो अचानक बाल बहुत स्पीड में टेस्टिस पर लगती है या स्क्रोटम पर लगती है, जिसके कारण यदि वेरिकोसील बन गई हो तो इस प्रकार की चोट के कारण जो वेरिकोसील बनता है उसमें आर्निका दवा का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार की चोट के बाद यदि वेरिकोसील की समस्या आ गई हो तो वहां पर आर्निका दवा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम से देने से इस प्रकार का वेरिकोसील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगली दवा है नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। तो यदि व्यक्ति को वेरिकोसील की शिकायत है, इसके साथ साथ कब्ज बनी रहती है, और कब्ज की विशेषता यह है कि व्यक्ति जब भी लेटरिन जाता है तो उसे एक बार में खुलकर लेटरिन नहीं आती, बहुत थोड़ी मात्रा में लेटरिन आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अब लेटरिन नहीं उतरेगी। वह वापस जैसे ही अपने कमरे में आता है उसे फिर से लेटरिन जाने का एहसास होने लगता है। तो इस प्रकार का सिम्टम्स यदि कब्ज का प्रेजेंट हो और इसके साथ वेरिकोसील पाया जा रहा हो तो वहां पर नक्स वोमिका 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिनों तक लेने से ये वेरिकोसील पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि टेस्टिकल्स में बहुत अधिक भारीपन लगता है और व्यक्ति यदि चलता फिरता है तो उसके दर्द में कुछ कमी होती है, किंतु एक जगह बैठता है तो उसका दर्द और अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में रस्टाक्स 200 पोटेंसी की दवा 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिनों तक देने से वेरिकोसील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों यदि वेरिकोसील के कारण व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया हो तो उसके लिए एग्नेस केस्टस का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ, और डामियाना का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये सिम्टम्स पर आधारित होता है, तो आप अपने नजदीक के डॉक्टर्स पास जाएं और अपने सिम्टम्स के आधार पर वो जो भी आपको सबसे उपयुक्त होम्योपैथिक दवाई देता है वो अवश्य लें। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके अलावा मैं आपको वेरिकोसील के लिए एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूं। इसमें आपको हेमामेलिस का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेना है, आर्निका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेना है, और कैलकेरिया फ्लोर 6X पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार कुछ समय तक लेना है। दोस्तों ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है, परंतु ध्यान रखिए सबसे बेहतरीन दवाई आपके लिए वही है जो आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको दी जाए, और वो आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्टम्स दें। तो दोस्तों ये था वेरिकोसील। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार की और भी अन्य बीमारियां और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानने के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।